Friends, today we start a very interesting topic that is sequence and series. Okay, so first let us see the definition of sequence. What is sequence? Sequence is simply a succession of numbers formed according to some definite rule. तो वैसा नंबर्स जो एक डेफिनेट रूल में अरेंज्ड होता है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखा हुआ है। जैसे मैं एक बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर टी एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे एन एथ टर्म इज एन स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे टी वन कितना हो जाएगा? दैट मीन्स एन के जगह पे हम लोग वन रखेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन दैट इज टू। टी टू अगर हमने निकालना होगा तो टू स्क्वायर प्लस वन दैट इज फाइव। टी थ्री निकालना होगा आपको तो थ्री स्क्वायर प्लस वन दैट इज टेन। टी फोर निकालना होगा आपको तो फोर स्क्वायर प्लस वन दैट इज सेवेंटीन। दैट मीन्स ये जो नंबर्स है कौन कौन सा, दैट इज फर्स्ट टू, फर्स्ट नंबर आपका टी वन हो गया टू, टी टू हो गया फाइव, देन टेन, देन सेवेंटीन। टी फाइव का हो गया तो ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स, फिर सिक्स का हो गया तो थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन एंड सो ऑन। तो ये सब जो नंबर है वो एक डेफिनेट रूल या डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। वो पैटर्न क्या है? दैट इज एन स्क्वायर प्लस वन। तो जब नंबर एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होता है दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, और जब हम लोग सीक्वेंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये जो सीक्वेंस है अगर मैं इसे ऐड कर दूं दैट इज टू प्लस फाइव प्लस टेन प्लस सेवेंटीन प्लस ट्वेंटी सिक्स एंड सो ऑन, तब ये जो आपका आता है नंबर इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट रूल या numbers formed according to some definite rule या some definite pattern, that is called sequence. And if we add each term of sequence then that gives a series. Okay, तो सीक्वेंस भी आपका दो टाइप हो सकता है एंड सीरीज भी आपका दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? एक हो सकता है आपका फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जिसका एंड पता हो। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि वी हैव टू फाइंड टिल टी फाइव, अगर सिर्फ हमको टी फाइव तक निकालना होगा तो टू प्लस फाइव प्लस टेन प्लस सेवेंटीन प्लस ट्वेंटी सिक्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट टर्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपका ये अंत आ गया यहाँ पे। फाइनाइट टर्म बोलते हैं जिसका काउंटिंग का एक एंड आए। तो अगर मुझे टी फाइव निकालना होगा तो टी फाइव आपका हो गया क्या फाइनाइट, जिसमें सिर्फ पांच टर्म है। इनफाइनाइट किसे बोल दोगे? जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ डॉट 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 दिया, मीन्स इसका जो लास्ट टर्म है वो हमें नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। तो दैट मीन्स सीक्वेंस भी आपका दो हो सकता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। सीरीज भी आपका दो हो सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होता है दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। आई थिंक आप लोगों ने इस नाम भी सुना होगा, दैट इज फिबो एन ए फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स क्या होता है? हमने लिखा हुआ है इट इज टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू वेयर एन इज ग्रेटर देन टू एंड वेयर टी वन इक्वल्स टू टी टू इक्वल्स टू आपका वन दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड द सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो टी वन टी टू दिया हो तो टी थ्री कितना होगा? टी थ्री को हमने इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे तो टी थ्री माइनस वन प्लस टी थ्री माइनस टू, दैट मीन्स टी टू प्लस टी वन कितना आ जाएगा? वन प्लस वन इट इज टू। टी फोर कितना हो जाएगा? टी फोर होगा टी फोर माइनस वन प्लस टी फोर माइनस टू, दैट मीन्स टी थ्री प्लस टी टू। टी थ्री कितना हो गया? टू, और टी टू कितना हो गया? वन, इट इज थ्री। अगर मुझे टी फाइव निकालना होगा तो क्या करोगे आप? सिंपल टी फोर प्लस टी थ्री, दैट मीन्स थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव एंड सो ऑन। तो अगर आप इसका सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है आपका पहला वन, फिर दूसरा वन, तीसरा क्या है? टू, फिर नेक्स्ट क्या है? थ्री, फिर नेक्स्ट क्या है? थ्री प्लस टू फाइव, उसके नेक्स्ट क्या हो गया? थ्री प्लस फाइव एट, फिर आपका क्या रहा? एट प्लस फाइव थर्टीन एंड सो ऑन। मीन्स ये जो सीरीज है, जो भी आपका जो थर्ड टर्म होगा वो फर्स्ट अपने पीछे प्रिसीडिंग टू टर्म्स को ऐड करने के बाद आएगा। एक थ्री है तो ये टू प्लस वन, फाइव निकालना होगा तो थ्री प्लस टू, एट निकालना होगा तो फाइव प्लस थ्री एट प्लस एंड सो ऑन।
तो ये हो गया आपका फिबोनाची सीक्वेंस। अगर हमने इसे ऐड कर देना है तो अगर 1+1+2+3+5+8 एंड सो ऑन, तो ये जो टर्म्स आ जाएगा दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। ओके। तो फिबोनाची आपका सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है सिंपली जब नंबर्स आपका एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होता है, दैट इज सीक्वेंस। और जब हम लोग उसी नंबर्स को ऐड कर देते हैं तब वो आप क्या दे देता है? वो दे देता है आपको सीरीज। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज आफ्टर सीक्वेंस एसेज, व्हाट इज प्रोग्रेशंस? प्रोग्रेशंस क्या होता है? प्रोग्रेशंस होता है जब आपका सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होता है, दैट मीन्स सीक्वेंस रिटेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अगर जो सीक्वेंस है वो भी अगर एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो जाए, उसे हम लोग बोल देंगे प्रोग्रेशंस। जैसे देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, बता 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरा जो मैं देता हूँ 3, देन 6, देन 12, देन 24, देन 48 एंड सो ऑन। ये हर एक जो आपका दोनों है, जो दोनों सीक्वेंस मैंने दिया हुआ वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। अब तो इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न देखो तो इट इज 5 - 2, इट इज 3, 8 - 5, यहाँ का तो यहाँ आप इसको ऐसे देखते हैं, तो 5 - 2 हो, या 8 - 5 हो, या 11 - 8 हो, या 14 - 11 हो, सभी का वैल्यू कितना आ रहा है? इट इज 3। मीन्स टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, दैट मीन्स आपका tn माइनस tn-1 अगर आपका आता है कांस्टेंट। ठीक है। तो ये भी आपका एक डेफिनेट पैटर्न है। ये पैटर्न क्या हो गया? जब आपका टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है हमेशा कांस्टेंट। मीन्स ये आपका सीक्वेंस ही है, बट सीक्वेंस भी एक डेफिनेट पैटर्न में है। वैसा सीक्वेंस जिसमें कि टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो आता है कांस्टेंट। तो इसमें देखते हैं। इसमें अगर देखो आप तो 6/3 आ जाओ, 12/6 आ जाओ, 24/12, या 48/24, ये सभी आप देख लो, सभी का आपका जो रेशियो है वो है आपका 2। यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ये आपका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। मीन्स दोनों सीक्वेंस ही हैं, बट डिफरेंस क्या है? इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और इसमें जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस आपका हमेशा कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि ये भी आपका प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है। ये प्रोग्रेशन है आपका एडिशन के टर्म में अर्थमेटिक, और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। तो वैसा टर्म जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और वैसा टर्म जिसमें आपका जो टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म, दैट मीन जिसका रेशियो सेम आता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके। तो फिर से हम लोग अगर थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, सीक्वेंस किसे कहते हैं हम लोग? सीक्वेंस में कहते हैं व्हेन द नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न, दैट इज सीक्वेंस। एंड व्हेन वी ऐड ईच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस देन वी गेट अ सीरीज। प्रोग्रेशंस क्या होता है? प्रोग्रेशंस हो गया आपका जब आपका सीक्वेंस है वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया उसका पैटर्न, ये भी सीक्वेंस ही है, बट है कि टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो वैसा टर्म जिसमें टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और वैसा जिसमें टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म कांस्टेंट हो, उसे बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हम लोगों ने क्लास 10 में भी देखा है। After this one, we'll deal with definitions and general terms of AP. Now let us define arithmetic progressions. Just अभी हम लोगों ने बताया arithmetic progression क्या होता है, कि term minus preceding term is constant. तो अगर definition लिखोगे, the succession of numbers is said to be an AP if the difference between the term and the term preceding it is constant throughout. जैसा हमने बताया था अभी, 5 - 2 हो, या 8 - 5 हो, या 11 - 8 हो, या 14 - 11 हो, एंड सो ऑन। देखो हर एक का जो आपका डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? आपका
3 दैट इज कांस्टेंट। तो इस टाइप का जो प्रोग्रेशंस होता है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बीच में कोई भी ऐसा दो टर्म नहीं होना चाहिए जिसका डिफरेंस 3 ना हो। मीन्स आपका जो जितना भी थ्रू आउट टर्म्स है, टर्म और उसके प्रेसिडेंट टर्म या अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखना चाहोगे आप तो 2tn माइनस टी एन माइनस वन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मीन्स टर्म और उसके प्रेसिडेंट टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर वैसा आता है तभी आप बोल दोगे वो एपी है, अगर नहीं आता है तो आप उसे एपी नहीं बोल सकते हो। ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारा आता है nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो पहले हम उससे फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी, या इसी को हम बोल सकते हैं जनरल टर्म। आपका nth टर्म क्या होता है और इसे कैसे हम वो निकालते हैं? तो सिंपल सा जो हम बात करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस को जो हम मान लेते हैं डी, कॉमन डिफरेंस इज डी। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है आपका? फर्स्ट टर्म का हम बात कर सकते हैं इट इज ए। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो सेकंड टर्म कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली 2 प्लस 3, तो देखो तभी 5 आया है। नेक्स्ट टर्म क्या करोगे आप? नेक्स्ट टर्म कर सकते हो 2 प्लस 3, उसके में 3 हम और ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। मीन्स हम लोग हर एक टर्म में आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसे हम लोग कॉन्स्टेंट डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस जो हमेशा ऐड करते रहेंगे। ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे सेकंड टर्म कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म का हम बात करेंगे तो सिंपल सा बात करो, ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो उसको ऐड कर दो आप। अगर हम लोग थर्ड टर्म आ जाते हैं तब क्या कर देंगे? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म में आ जाओ तब क्या आ जाएगा? तो ये सिंपल आ जाएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी टाइप से आप मुझे बताओ nth टर्म कितना आएगा इसका? अगर हमको nth टर्म निकालना होगा तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। मीन्स इसको आप ऐसा बोल सकते हो a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है। यहाँ पे थर्ड टर्म है या बट यहाँ पे 2 है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? a प्लस 3 माइनस 1d। यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? a प्लस 2 माइनस 1d एंड सो ऑन। तो उसी टाइप से आपका nth टर्म कितना हो जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं इसी पैटर्न में अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? सिंपल ये आपका हो जाएगा a प्लस इस पैटर्न में आ जाओ, 4 था तो 4 माइनस 1, 3 था तो 3 माइनस 1, 2 था तो t माइनस 1, तो n होगा तो n माइनस 1 d। दैट मीन्स ये जो टर्म आ गया nth टर्म उसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है आपका एपी का, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके इसी फॉर्मूला से बन जाएंगे। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला के बिना नहीं बना पाओगे। ओके। अगर फॉर्मूला यूज होना है तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो यही होता है। ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में डील करते हैं। ओके, आफ्टर डेफिनेशन लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ओके। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज so that the sequence Tn defined by Tn equals to x plus 2n minus 1b where x and b are constants is an AP. Find the common difference. मुझे प्रूफ करना है कि ये AP में है। AP में है मीन्स इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। ठीक। हमने यहाँ AP प्रूफ करना है। तो आप कांस्टेंट डिफरेंस कैसे निकालते थे? डी कैसे निकालते हो? डी का सिंपल सा फॉर्मूला हमने बताया था, टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अगर ये हमेशा कांस्टेंट आ जाता है दैट मीन्स ये वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब कि ये आपका आ जाएगा एपी। अगर ये वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो जाएगा मीन्स वो एपी नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? तो यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया है कि ये एक्स एंड बी आर कांस्टेंट, तो इस एपी में एक्स बी कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सिंपली एन।
अगर जो डी हम निकालेंगे वो उसमें आपका टर्म एन आ जाए तो बोल देंगे वो आपका डी जो है डिपेंडेंट ऑन एन होगा। और जब वो डिपेंडेंट ऑन एन हो गया मतलब कि वो एपी नहीं होगा। बट अगर वो एन पे डिपेंड नहीं किया तो हम बोल सकते हैं कि वो एपी होगा। तो सबसे पहला तो टी एन तो दिया हुआ है आपका, टी एन इज एक्स प्लस टू एन माइनस वन बी। तो हमने इसका एन माइनस वन टर्म निकालना होगा। दैट मीन्स एक्स प्लस टू एन के जगह लिख दो एन माइनस वन बी। दैट मीन्स एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू एन माइनस थ्री, इट इज बी। ये हो गया इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। हमने निकालना है डी। तो डी कैसे निकालोगे, तो टी एन माइनस वन, दैट मीन्स एक्स प्लस टू एन माइनस वन बी माइनस एक्स प्लस टू एन माइनस थ्री बी। ओके, देन ओपन द ब्रैकेट। तो x प्लस टू एन माइनस वन बी माइनस एक्स माइनस टू एन माइनस थ्री बी। अब यहाँ चलो ठीक है, एक्स हम कैंसिल कर देते हैं, जो b कॉमन निकाल दो तो कितना हो जाएगा ये टू एन माइनस वन माइनस टू एन प्लस थ्री। तो चलो टू एन तो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ये टू बी विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम किससे, n। क्योंकि ये n से इंडिपेंडेंट है दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट आ गया तो देयरफॉर इट इज एन एपी। ठीक है, बट वही अगर यहाँ पे 2b के साथ अगर n भी आ जाता तो हम बोल देते कि ये एपी नहीं है। ओके, लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 20, 25, 30 अप टू 100। इस जो सीक्वेंस है आपका, ये जो प्रोग्रेशन है, इसमें टोटल कितना टर्म होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे जनरल टर्म का ही फॉर्मूला यूज, फॉर जनरल टर्म क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इट इज वी हैव टू फाइंड एन। इसका आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो ऑब्वियसली एन निकालना है। तो सबसे पहले जब सॉल्व करोगे आप तो जो डाटा उसे लिख दो। आपका ए कितना हो गया, ए इज सिंपल 20। फिर आपका डी कितना हो गया, डी हो गया सिंपल 25 माइनस 20, इट इज 5। और जो nth टर्म हो गया ये हो गया आपका 100। जो nth टर्म है एक्चुअली वही आपका a प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला, मीन्स टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। देखो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, तो टी एन तो दे दिया आपका 100 इक्वल्स टू a हो गया 20 प्लस इट इज n माइनस वन डी कितना हो गया आपका 5। दैट मीन्स n माइनस वन इंटू फाइव इक्वल्स टू वॉट 80। तो n माइनस वन कितना हो गया आपका 80 बाई फाइव निकाल लो। 80 बाई फाइव इक्वल्स टू आई थिंक 16। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 16 प्लस वन दैट इज 17। दैट मीन्स इस एपी में टोटल आपका 17 टर्म्स होगा। जो और भी क्वेश्चंस देखते हैं, अगर दिया हुआ है इफ मान लो टर्म दिया हुआ है T7, आपका दिया हुआ 34 एंड T12 मान लो दिया हुआ है 64। देन वी हैव टू फाइंड T10। क्वेश्चन है इफ सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 34 एंड 12th term of an if seventh term of an AP is 34 and 12th term of an AP is 64, okay, then we have to find its 10th term। okay, तो हाउ कैन यू फाइंड, सिंपली आपको जो ये फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, ये जो फॉर्मूला एन एथ टर्म का ए प्लस एन माइनस वन डी, सिंपल इसे ही यूज करना है। तो कैसे, हम यहाँ बोलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू हम मान लेते हैं ए एंड जो कॉमन डिफरेंस है उसको जो हम एज्यूम कर लेते हैं डी। ठीक है,
तो जो T7 है तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, A प्लस 7 - 1D आपका हो जाएगा 34 और A प्लस 12 - 1D आपका आ जाएगा 64, या सिंपली कहा जाए तो A प्लस 6D आपका आ जाएगा 34 एंड A प्लस 11D आपका आ जाएगा 64। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इट इज माइनस माइनस माइनस, चलिए ये तो कैंसिल आउट। तो 11 - 6 - 5D इक्वल्स टू 64 - 34, इट इज -30। तो यहाँ कितना आ गया देखो, तो D आपका आ गया 5। ओके, फ्रॉम दिस वन देन A इज, A को आप बोल सकते हो 34 - 6D, that means A equals to 34 - 6 into 5, that means 34 - 30 equals to 4। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है T10, that means A plus 9D, और A क्या हो गया आपका 4 और 9, और D कितना हो गया आपका 5, that means 4 plus 45 it is 49। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। दैट मीन्स आपको सिर्फ जो जनरल टर्म्स है उसे याद रखना है, और जो टर्म्स दिया हुआ है बस उस फॉर्मूला पे पुट कीजिए एंड सिंपली आपको फाइंड करना ए एंड डी, और जैसे ही ए एंड डी आप फाइंड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Next very interesting question is, find the first negative term of the sequence 2000, 1995, 1990, 1985 and so on। तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मीन्स वैसा टर्म जिसमें जो nth टर्म होगा आपका होगा लेस देन 0। तो इसमें भी आपको पहले सिंपल सा जो फॉर्मूला है इसी को यूज करना है। तो इसमें दिया हुआ क्या क्या है तो वो देखते हैं। आपका फर्स्ट गिवन है ए इज 2000, दूसरा आपका जो डी है वो क्या दिया हुआ है 1995 माइनस 2000 दैट इज -5, और टीएन तो ऑब्वियसली आपका दिया हुआ लेस देन 0। तो जस्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था ये भी वैसा ही है। तो यहाँ पे हमने टीएन का फॉर्मूला यूज कर मीन्स ए प्लस n-1d इट इज लेस देन 0। आपका ए कितना है 2000 प्लस n-1d, और d क्या है आपका d इज -5, इट इज लेस देन 0, दैट इज -5 इंटू n-1 कितना आ गया इट इज लेस देन -2000। और इनइक्वालिटी का जो बेसिक फंडा हम लोग जानते हैं, जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। दैट मीन्स 5 इंटू n-1 कितना हो जाएगा आपका वो अभी लेस देन था तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2000। दैट मीन्स n-1 इट इज ग्रेटर देन 2000 बाई 5। चलो डिवाइड कर दो, तो n-1 is greater than 2000 by 5, obviously it is 400। that means n equals to n is greater than 401, मीन्स आपका जो n होगा वो 401th टर्म से अधिक। तो 401th टर्म से आगे का टर्म कौन सा हो गया ऑब्वियसली, तो देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका आ जाएगा 402। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये नहीं कह रहा कि n इक्वल टू 400 मीन्स 401th टर्म आपका नहीं आएगा वो नेगेटिव टर्म, 401th टर्म से अधिक। तो ऑब्वियसली कि 401 के बाद कौन आएगा 402, तो आपका जो 402th टर्म होगा वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे, चलो 4t ऑफ 402 निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो, मीन्स a प्लस 401d, ए आपका कितना हो गया इज 2000 प्लस 401 इंटू
-5, that means 2000 minus 2005, इसको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज -5। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कहा था फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म दैट इज लेस देन 0, और फिर सिंपल सा जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है हमने उसे यूज़ करके सिंपल n हम लोग को निकाल लेना है। और क्योंकि यहाँ n इनइक्वालिटी का टर्म है, यहाँ बोल रहा है कि n जो है ग्रेटर देन 401 मीन्स 401 से नेक्स्ट वाला टर्म, तो मीन्स 402th टर्म जो होगा वो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इजी क्वेश्चन इज बोल रहा है इज 55 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या जो 55 है वो इस सीक्वेंस में आएगा या नहीं। ठीक है, तो मुझे वो चेक करना है। दैट मीन्स इसका जो nth टर्म है वो 55 दिया हुआ है। यहाँ आप देखो nth टर्म कितना हो गया, इसमें a हो गया 1, d कितना होगा आपका 3 माइनस 1, दैट इज d हो गया 2। तो हमने चेक करना है कि 55 इसमें है या नहीं है। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। दैट इज a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू व्हाट 55। a हो गया 1 प्लस n माइनस 1 d हो गया 2 इक्वल्स टू 55। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 हो गया 54। दैट मीन्स n माइनस 1 आपका आ गया 27, तो n इक्वल्स टू 28। दैट मीन्स ये क्या आपका इंटीजर। अगर ये आपका इंटीजर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं यस 55 इज अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, बट वही अगर आपका जो n है वो इंटीजर नहीं आता। ठीक है, अगर मैं बोलता n इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, अगर n आपका इंटीजर नहीं आता तो ऑब्वियसली हम बोल सकते थे कि आपका जो 55 है वो उसमें नहीं है। दैट मीन्स वो डिपेंड करता है किस पे, जो n का वैल्यू है वो इंटीजर आता है नहीं इंटीग्रल पॉइंट वैल्यू आ गया दैट मीन्स वो उसमें होगा, बट वही n के जगह पे अगर फ्रैक्शन आ जाए। ठीक है, अगर n के जगह पे फ्रैक्शन आ जाता तो ऑब्वियसली बोल देंगे कि वो जो टर्म है दैट इज जो भी दिया हुआ टर्म है वो उस सीरीज में या वो उस सीक्वेंस में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल सा टर्म है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है वही देखना है कि वो इंटीजर आ रहा है या नहीं। अगर आता है इट्स वेल एंड गुड, अगर इंटीजर नहीं आता फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है मतलब कि वो टर्म उसमें नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे, हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। And that's it for today's lecture, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.